चारों के दरवाजे खोलेंगे और उसमें सद्गुरु का ज्ञान प्रवेश होगा तो अंधकार भागेगा, जब भी उस सद्गुरु की ऊर्जा मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमने दरवाजे, गेट, खिड़की, रोशनदान सब बंद कर दिए। कौन से बंद कर दिए? दया का दरवाज़ा, क्षमा का, सेवा का, करुणा का, प्रेम का, भक्ति का, सुमरन का, ध्यान का। जब इन दरवाज़ों को खोलेंगे तो सभी तरफ से सद्गुरु की एनर्जी हमको मिलने लगेगी। और ये दरवाजे खोलेंगे जब भी सद्गुरु की कृपा मिलेगी, जब भी हमें सद्गुरु का दर्शन भी होगा और सद्गुरु का साक्षात भी हो जाएगा। कैसे होगा? जो सद्गुरु ने कहा भी अपनी वाणी के माध्यम से, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सद्गुरु कहते हैं कि अगर हम सत्य के, किसी ने सद्गुरु से पूछा होगा कि तप क्या है, क्योंकि उस समय भी लोग, कोई खड़े होकर तप करता था, कोई भभूत लगा के करता था, कोई माला जप के करता था, कोई वन में जाके, कोई पहाड़ पर जाकर करता था। तो उस व्यक्ति को उनने सब कार्य किए लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिली। तो उसने सद्गुरु से पूछा कि असली तप है क्या? तो सद्गुरु ने इसी वाणी के माध्यम से उनको आंसर दिया कि सांच बराबर तप नहीं। क्योंकि अगर हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे संसार में, चाहे गृहस्थ में रहें चाहे व्रत में रहें, जब तक हमारी रहनी और ज्ञानी सत्य नहीं होगी, विचार हमारे सत्य नहीं होंगे, तो तप कैसे होगा? तो इसलिए हमारे विचारों का सत्य की तरफ फोकस करेंगे तो पाप, अपने जो पाप वाणी है हमारी, छल की, कपट की, बेईमानी की, निंदा की, चुगली की, वो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म होने लगेंगी। जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे हृदय में वो सत्य की ऊर्जा उत्पन्न होएगी और हमारे हृदय में सद्गुरु का निवास हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा। वो सत्य के मार्ग अपनाने से ही हमारे सब द्वार खुलने लगते हैं। सत्य के बगैर, सत्य ज्ञान के बगैर, सत्य भक्ति के बगैर, सत्य सुमरन के बगैर कोई भी दरवाज़ा नहीं खुल सकता है। भले से हम 1 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा ध्यान सुमरन करते हैं, करना चाहिए, लेकिन हमारे जब तक विचारों पर कंट्रोल नहीं होगा, सत्य की खोज नहीं होगा, और तो हमारे हृदय से जो ज्ञान की खुशबू होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। वो खुशबू जब भी मिलेगी जब हमारे अंदर सत्य भक्ति उत्पन्न होएगी। वो सत्य भक्ति जब भी उत्पन्न होएगी जब हमारे अंदर हर किसी के प्रति करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, संतोष ये होगा तो सत्य भक्ति भी प्रकट हो जाएगी। जैसे कि अनेकों बाणिये साहेब की सबघट मेरे साइयाँ, सूनी सहज ना कोय, बलिहारी बा घट के जहाँ प्रगट होए। किसी ने सद्गुरु से पूछा कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, सद्गुरु कहाँ रहता है, भगवान अल्लाह गॉड कहाँ रहता है? तो सद्गुरु ने कहा कि सभी जीव आत्मा के अंदर वो परमात्मा का अंश है, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने अपने हृदय में उसको प्रकट कर लिया, उसको जान लिया, दया से, क्षमा से, संतोष से, धीर से, विचार से, गुण से, भक्ति से, सेवा से। ये लक्षण आदमी के अंदर है तो वो परम सत्ता भी आदमी के अंदर प्रकट हो जाएगी। वो प्रकट होने के बाद उसकी वाणी में भी परिवर्तन आ जाता है, रहनी गहनी में भी परिवर्तन आ जाता है। वो किसी से भी निंदा या किसी से भी विकारों की उत्पन्नता नहीं करता, ना किसी से गलत भावना से विचार करता है। जब ये बात हमारे हृदय में उत्पन्न हो लगेगी, जब सात्विक विचार हमारे हृदय में प्रकट होएंगे, जब ही हमारे हृदय में भगवान भी या सद्गुरु भी प्रकट हो सकता है। तो उसको प्रकट करने के लिए हमको अपने मन को धोना पड़ेगा। मन को कैसे? ज्ञान का साबुन, विवेक का पानी, भक्ति रूपी, ये जब हम उसको अपने अंतरात्मा या मन को सफा करेंगे
भक्ति रूपी साबुन से, विवेक रूपी पानी से जब उसको धोएंगे तो धीरे धीरे हमारे मन के सभी मैल खत्म हो सकते हैं। क्योंकि मैल, जब हम माँ के पेट से जन्म हुए तो हमारे अंदर कोई मैल नहीं था। जितने दाग धब्बे लगे वो सब यहीं पर लगे और हमारे अपनी गलतियों से ही लगे। अगर हम अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधार लेंगे और धीरे धीरे अपने विकारों के धब्बे को छुटाएंगे तो हमारी ज्ञान रूपी चादर निर्मल हो सकती है, जिसको सदगुरु ने, कबीर साहब ने कहा भी है, जो कि तो धरदिनी चंद्रिया झीनी रे झीनी। क्योंकि उस परिभाषा में हमारा विवेक होगा, भक्ति होगी, सेवा होगी, ध्यान होगा, तो हमारी जो निर्मल चादर है, विकारों से या दाग धब्बों से गंदी हो चुकी है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ये जो धब्बे लगे हैं वो धब्बों को हम भक्ति से, सेवा से, दया से, करुणा से, प्रेम से, सुमरन से उन धब्बों को हम हटा सकते हैं। जब धब्बे हट जाएंगे तो हमारी आत्मा रूपी चादर साफ हो जाएगी, तो वही सदगुरु का उसमें रूप प्रकट हो जाएगा। तो उसको प्रकट करने के लिए हमको सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान, सत्य रहनी गहनी का ही सुमरन करना पड़ेगा, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार बाको क्या खोले। सदगुरु कहते हैं जब मन मस्त हुआ तो क्या बोले, क्योंकि जब हमने गुरु रूपी हीरा पा लिया, सुमरन रूपी हीरा पा लिया, उसका ध्यान नहीं करेंगे, गुरु ने जो जाप बताया उसका जाप नहीं करेंगे, गुरु ने सुमरन बताया उसका सुमरन नहीं करेंगे, गुरु ने बताया माता पिता की सेवा करो, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो फिर हमारा हीरा कैसे सुरक्षित रहेगा। हम सेवा नहीं करेंगे, सुमरन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उस हीरे को चुरा लेंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा। उस हीरो को, आत्मा रूपी और सद्गुरु रूपी हीरा है, उसको सुरक्षित करने के लिए अपने मन में सदा सत्य विचार का श्रवण करेंगे, जब ही हमारा वो हीरा रूपी सुरक्षित रह सकता है। हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार बाको क्या खोले। तो उसको बार बार खोलने की मतलब अहंकार अपने मन में लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको दया, क्षमा, संतोष से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरा भया तो क्या तोले। कोई भी सामान हम तोलते हैं तो एक तरफ भार होता, दूसरी तरफ वस्तु होती है। जब उस भार के बराबर वस्तु तुल जाती है तो उसके बाद कितना भी हम रखेंगे पता नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर हमें गुरु ने ध्यान सुमरन बताया और ध्यान सुमरन करते रहेंगे और उसका वजन बढ़ता रहेगा, लेकिन भार का पता नहीं चलेगा। इसलिए नाप तोल कर ध्यान सुमरन नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सुमरन करेंगे तो उस परमात्मा की शक्ति हमको मिलती रहेगी, जिसको सदगुरु कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठरिया, बारो बारो को क्या खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरा भया तो क्या तोले। सूरत की लारी भाई मतवारी, मधवा पी गए बिन तोले। तो साहिब कहते हैं भाई, जैसे दृष्टि में एक बाहर संसार का एक शराबी होता है, लेकिन कभी कभी वो इतना पी लेता है, पीने के बाद कहीं भी गिर जाता, उसको अपने तन का होश नहीं रहता। इसलिए हमको भी इतना ध्यान सुमरन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, क्योंकि समय का जो परिस्थिति है और वो नहीं रहनी चाहिए, और हम उस ध्यान में, सुमरन में इतने मगन हो जा कि हमें अपने समय का, अपने जाप का अनमोल रूप उस मस्ती में मगन हो जाएंगे, तो सद्गुरु की रूपी जो ज्ञान भक्ति का आनंद है, उसका आत्मा का जो रहस्य है, मन की जो परिस्थिति, विकारों की परिस्थिति वहाँ ख़त्म हो जाएंगी, मन भक्ति में लीन हो जाएगा, तो उस भक्ति की शक्ति हमको महसूस होने लगेगी। सूरत किलारी भई मतवारी, मधवा पी के बिन तोले। कहें कभी सुनो भाई साधो, साहे मिल गए तिलोले।
क्योंकि तिल का जो भार होता है एक छोटा सा दाना होता है। सद्गुरु कहते हैं अगर वो उस परिस्थिति के अनुसार हमारे हृदय में सत्य रूपी भक्ति उत्पन्न हो गई तो उसी में सद्गुरु की प्राप्ति हो सकती है। और प्राप्ति हो जाएगी तो जब ही होगी जब हमारा मन मस्त होगा भक्ति में, सेवा में, करुणा में, प्रेम में, दया में, क्षमा में। ये हमारा मन उसमें विलीन हो जाएगा, लीन हो जाएगा, मन मस्त हो जाएगा तो भगवान की, सद्गुरु की प्राप्ति हमको हो सकती है। लेकिन उसको मन को मगन करने के लिए पहले हम तन से सेवा करेंगे। तो तन से सेवा करने से हमारे मन के सभी अहंकार खत्म होते हैं, जाति का, धर्म का, वर्ण का, कुल का, धन का, पद का, उसमें सब अहंकार का विनाश होता है। अगर हम तन से सेवा करते हैं वो मन से, तन से करते मन से नहीं करते तो भी उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तन मन एक हो रहा तब हंस कबीर कहा है। हमारा तन और मन दोनों एक रूप हो जाएंगे, उस भाव से हम सेवा करेंगे तो हमारे सभी अहंकारों का विनाश हो जाएगा। वहाँ फिर परमात्मा की प्राप्ति या सद्गुरु की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति हमको हो जाएगी। लेकिन उसको मन को पकड़ने के लिए सत्य की ज़रूरत है। वो सत्य को पकड़ना है, अपने विकारों को देखना। हम अपने विकारों को देखेंगे कि हमारे अंदर क्या विकार हैं, क्या गलतियां हैं, कहाँ हम झूठ बोल रहे हैं, कहाँ हम किसी की निंदा कर रहे हैं, कहाँ हम किसी की बेईमानी कर रहे हैं। उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे जब ही हम मन को पकड़ सकते हैं। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, जब तक हमारा मन हमारी पकड़ में नहीं आ सकता। तो मन जब ही पकड़ में आएगा जब हम पूरे संसार की गलतियां देखते हैं पर अपनी गलती नहीं देखते तो मन को नहीं पकड़ सकते। जिसको सद्गुरु ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सद्गुरु कहते हैं कि हम संसार की बुराइयों देखते हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है नुकसान के अलावा। जब हम अपनी बुराइयों को देखेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे, जब ही हमारा भला हो सकता है। तो अपनी बुराइयों को देखने का मतलब है कि हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को देखकर महसूस करने लगा और उनको छोड़ने की कोशिश करने लगा तो सोच लो वो परमात्मा के पास जा रहा है, सद्गुरु के पास जा रहा है, वो गुरु के मार्ग पे जा रहा है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को देख लेगा, पकड़ लेगा, जान लेगा, उसको छोड़ने की कोशिश करेगा तो सोच लो वो सद्गुरु के पास, गुरु के मार्ग पर जा रहा है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को नहीं पकड़ेगा तो सोच लो वो गुरु से और गुरु के मार्ग से, सद्गुरु के मार्ग से बहुत विपरीत जा रहा है। क्योंकि हम गुरु के मार्ग पर, गुरु के रास्ते पर, सद्गुरु के संदेश पर नहीं चल रहे। इसलिए सद्गुरु की जो एनर्जी हमको मिलनी चाहिए थी, वो ज्ञान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा, वो ऊर्जा नहीं मिल पा रहा। जैसे कि ये बाजा है लेकिन इसमें से सुर ताल वही भी एक व्यक्ति निकाल सकता है जो इसको बजाना जानता है, और जो इसको बजाना नहीं जानता वो इसमें से वो भजन की टून नहीं निकाल सकता। ऐसे ही जो व्यक्ति सरल भक्ति, ज्ञान भक्ति करना जानता है तो अंदर, अपने अंदर ज्ञान का दीपक जला सकता है, अपने अंदर भक्ति का दीपक जला सकता है, सेवा का दीपक जला सकता है। उसके अंदर ऑटोमेटिक वो ज्ञान की धुन, ज्ञान के तरंगें अपने आप उत्पन्न होने लगेंगी। जो तरंगें मीराबाई के अंदर प्रकट हो गई थी वही तरंगें हमारे अंदर भी प्रकट हो सकती है। क्योंकि मीराबाई भी सद्गुरु की शरण में आई जब ही उसको पूर्ण शक्ति की, भक्ति की शक्ति को महसूस मिली। आपको पता ही है, पहले वो मीराबाई कृष्ण भगवान की उपासक थी, लेकिन उनको जो भक्ति का आनंद मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। एक बार कबीर साहब और संत रविदास जी
अपनी संत मंडली के साथ इस राजस्थान में भ्रमण के लिए आए थे और उधर मेड़ता सिटी की तरफ या चित्तौड़गढ़ की तरफ कहीं ठहरे थे। मीराबाई पूजा करने के लिए जा रही थी तो सतगुरु कबीर साहब में और संत रविदास जी में यही चर्चा हो रही थी आवागमन की और त्रिगुण भक्ति की। तो ये चर्चा हो रही तो मीराबाई वहाँ सुन के खड़ी होकर सुनने लगी। उसमें दृष्टान आया कि 3 गुणों की भक्ति करने से सब चीज़ मिल सकती है, लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति है, आवागमन से मुक्त होना है, वो नहीं हो सकता। मीराबाई ने जब ये कहानी सुनी, ये कथा सुनी, सत्संग सुना, तो उसको अपने भगवान के प्रति, उनके प्रति उन्होंने सोचा कि मेरे भगवान को नीचा दिखाने के लिए, उनको छोटा बताने के लिए ऐसी चर्चा कर रहे हैं। तो मीराबाई ने फिर जाकर अपने कृष्ण भगवान से पूछा कि 2 संत वहाँ पर हैं, वो ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि 3 गुणों की भक्ति करने से कोई भी भगवान मुक्त नहीं कर सकता। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जो वो संत लोग चर्चा कर रहे हैं, सही चर्चा कर रहे हैं कि जो मोक्ष का द्वार है संतों के या सद्गुरु के रास्ते से जाता है। हम किसी के द्वारा या किसी काल निरंजन के द्वारा ये काम करते हैं, जिसने सद्गुरु ने कहा भी है। तो ये बात उसके मन को लगी, तो फिर वो सद्गुरु की शरण में आई। तो सद्गुरु ने उनका जाति का अहंकार ख़त्म करने के लिए संत रविदास जी से उनको दीक्षा दिलवाई। फिर उन्होंने भक्ति की और उनको उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उनके हृदय में वो तरंगें उत्पन्न होने लगी, जिसमें भजन में भी आता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब उसे वो आनंद मिला तो वो गली में बीरा बजाकर अपने अकेले नाचने लगी। वो परिस्थिति, वो भक्ति की शक्ति आदमी के अंदर प्रकट होती है जब उस लेवल में हमारी भक्ति जाएगी, ज्ञान जाएगा, सुमरन जाएगा, सेवा होएगा। जब भी उस लेवल पर हमारा अंदर की तरंग है, ज्ञान के दीपक और ज्ञान के सुर अपने आप बजने लगेंगे और हम अपने आप हृदय रूपी ज्ञान से नाचने लगेंगे। उस चीज़ को प्रकट करने के लिए हमें सत्य का ही रास्ता, भक्ति का ही रास्ता, सेवा का ही रास्ता, सुमरन का रास्ता, तो गुरु मार्ग को, जो गुरु ने रास्ता बताया, उस पर चलना पड़ेगा। जब ही हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हम गुरु के रास्ते पर नहीं चलेंगे, सद्गुरु के रास्ते पर नहीं चलेंगे, समय से सुमरन ध्यान पूजा नहीं करेंगे और छोटे बड़े का सम्मान नहीं करेंगे, माता पिता सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर सेवा नहीं करेंगे, तो सद्गुरु रूपी शक्ति, सद्गुरु रूपी ज्ञान हमारे हृदय में कैसे प्रकट हो सकता है। इसलिए अपने हृदय में वो ज्ञान रूपी दीपक जलाइए। तो अपने ज्ञान रूपी दीपक जलाएंगे। दीपक तो गुरु ने हमारा जला दिया अपने दीपक से सुमन करने के लिए, लेकिन हम उसमें भक्ति रूपी तेल डाल नहीं रहे और विकार रूपी हवाओं से उसको हम रोक नहीं रहे, तो हमारा दीपक तो फिर बुझ ही जाएगा। हम सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति रूपी तेल डालते रहेंगे, तो हमारा ज्ञान का दीपक कभी भी नहीं बुझ सकता। इसलिए अपने जीवन में हर समय, जिसको सद्गुरु ने कहा है, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना हो। क्योंकि सद्गुरु कहते हैं कि हम हर एक सांस में सुमरन करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, अच्छी बात को जानते रहेंगे, बुरी बातों को त्याग देंगे, तो हमारी हर एक सांस सदुपयोगी हो सकती है और हम विकारों में अपनी सांसों को ख़त्म करेंगे तो वो हमारे खाते में नहीं जुड़ सकती। इसलिए हर सांस का, सद्गुरु ने कहा भी है, अगर हम 3 लोग की संपत्ति भी देंगे, एक सांस हमारी 3 लोग की संपत्ति देने के बाद भी वापस नहीं आ सकती। इसलिए हर एक सांस का हमारा इतना मोल है। हम हर एक सांस में सुमरन करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे, तो हमारे
पास में आस पास में भी सतगुरु प्रकट हो सकते हैं, दिखाई देने लगेंगे, जिसको सतगुरु ने कहा है तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। क्योंकि किसी तीर्थ धाम में जाएंगे, वहाँ इतनी देर अच्छे वचन सुनेंगे, देखम देखा सेवा करेंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे, तो हमारे हृदय में एक फल की प्राप्ति हो सकती है। तो कहीं साधु संत मिल जाएंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, उनकी बाणों पर चिंतन करेंगे, कुछ अपने मन के विकारों को हटाएंगे, तो चार फल की प्राप्ति हो जाएगी। फिर हम गुरुमुख बन जाएंगे, गुरु भक्ति करने लगेंगे और ध्यान सुमरन में लीन हो जाएंगे, तो अनेकों फल की प्राप्ति हो सकती है। तो उसी को प्राप्ति करने के लिए गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु के मार्ग पर जाते हैं। लेकिन हम गुरु के जाते हैं, लेकिन गुरु के अनुसार या सद्गुरु के अनुसार के मार्ग पर चलेंगे, जब ही वो शक्ति, वो भक्ति हमको मिलती रहेगी और उसकी शक्ति की प्राप्ति हमको होने लगेगी, जिसको सद्गुरु कहते हैं ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कहते हैं कि अगर सद्गुरु को संसार में लोग भगवान को ढूंढते हैं, हरि को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता, तो लेकिन हम अपने मन को निर्मल कर लेंगे, विकारों से मुक्त कर लेंगे और अपने मन को निर्मल कर लेंगे। जैसे गंगा का नीर, गंगा में पशु भी नहाते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, उसमें मुर्दों को भी डाला जाता है, लेकिन फिर भी हम उस पानी को स्वस्थ समझते हैं, अपने घर लाते हैं, उसमें स्नान करते हैं। ऐसे ही अगर हम पानी, वो गंगा का पानी गंदा नहीं होता, ऐसे ही अगर हम अपने मन को भी निर्मल कर लें, कोई हमको बुरा भला करे, कोई हमारी निंदा करे, चुगली करे, अगर हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, विकारों से मुक्त हो जाएगा। तो वो परमात्मा, वो सद्गुरु, वो गुरु हमको मिल सकता है, उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसको जानने के लिए ही अपने जीवन में सत्य भक्ति, सत्य को प्रवेश करना जरूरी है, जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से कहा भी है समय के अनुसार। सो मनवा मेरे, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। बालपन सब खेल गमाया, बालपन सब खेल गमाया, जानी व्यापे काम हो काम। वृद्ध भया तन कापन लागे, वृद्ध भया तन कापन लागे, लाटन लागे चाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। लाठी टेक चलता मार्ग में, लाठी टेक चलता मार्ग में, सही न जाती घाम हो घाम। अरे आँख नहीं, नैन नहीं, दांत नहीं, आँख नहीं, कान हुए बेकाम बेकाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। घर किनारे बेमुख हो बैठी, घर किनारे बेमुख हो बैठे, पुत्र करते बदनाम। घर किनारे बेमुख हो बैठे, पुत्र करते बदनाम। अरे व्यर्था बूढ़ा अटपटावे, अटपट आटो जाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। खटिया से भूमि पर धर ले, खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम। खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
पड़ा है हमसे काम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सदगुरु कबीर साहब इस व्यक्ति को समझा रहे हैं कि तेरा जीवन एक नदी की तरह बहता चला जा रहा है, जो बह गया वापस नहीं आ सकता। आदमी का जीवन बचपना खेल कूद में निकल जाता है, जवान हो जाता है, शादी ब्याह हो जाता है, उसमें परिवार में पालन पोषण में लग जाता है। सदगुरु समझाते हैं भाई कब भक्ति करोगे, कब सुमरन करोगे, कब ध्यान लगाओगे, कब गुरु की शरण में आओगे, सो मनवा मेरे कब भजो सतनाम। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, चल नहीं पाता, लाठी का सहारा लेता है, धूप में निकलता है, धूप भी नहीं सही जाती, खाल ये आज भी अभी एक खाल टाइट है, कुछ समय बाद ढीली हो जाएगी, लटकन लागे चाम, आँखों से भी दिखना बंद हो जाएगा, कानों से भी सुनना बंद हो जाएगा, दांत भी हमारे नहीं रहेंगे, बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। तो समझा रहे हैं कि कब भजोगे सतनाम, कब भजन करोगे, कब भक्ति करोगे, कब सुमरन करोगे, चेता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भाई और ज़्यादा बूढ़े हो गए, चारपाई पे लेट गए, चल नहीं पाते, खांसी हो गई, सर्दी हो गई, बहुत सारी बीमारी हो गई, खांसते तो बलगम आता है, पत्नी भी नहीं सुनती, बच्चे भी नहीं सुनते। अब वो खाली व्यक्ति की उस समय ज़बान चलती है, तो बच्चे भी कहते हैं पिताजी को कुछ काम तो है ना, खाली बोलते रहते, हाथ पैर को चलते ना, खाली बरबराते रहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं भाई कब भक्ति करोगे, कब सुमरन करो, अब तो चेत जा। फिर भी नहीं चेतता। फिर कहते हैं भाई अब उसका शरीर छूट गया, जो धन धाम उसने कमाया था, धन कमाया, मकान बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो सब यहीं का यहीं छूट गया। अब पड़ा यम से काम। अब जो आपने अच्छा कर्म किया, कर्म किया, अब उसका यम लेखा जोखा करेगा, उसके अनुसार हमको फल देगा। ना तो उसमें वो कम कर सकता, ना ज़्यादा कर सकता। तो उसी को सदगुरु कहते हैं भाई ये समय है, जीवन है, किस समय हमारी सांस बदल जा, रुक जा, कोई पता नहीं। उसी को सदगुरु कहते हैं कि हर सांस में अच्छे कर्मों की विचार लाओ, वही हमारे साथ जा सकती है। और हम बुरे कर्मों का बुरा फल होगा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल होगा। इसलिए अपने जीवन में अपनी वाणी से, अपने कर्मों से किसी का भी बुरा ना करें, अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा। जिसको सदगुरु कहते हैं जो तो को कांटे बोए तू बाको वो फूल, ताको फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। क्योंकि हम किसी का बुरा करेंगे या हम किसी का भला करते हैं, कोई व्यक्ति हमारा बुरा करता है तो अगर हम उसका बदले में अपने से बदला लेते हैं, तो अगर हम उसको भगवान पे छोड़ देंगे, सदगुरु पे छोड़ देंगे या समय पे छोड़ देंगे, तो उसके पापों का बदला उसको मिल जाता है। तो उसी को सदगुरु कहते हैं कि जो तो को कांटे वो, ताको वो तू फूल, बाको त्रिशूल। उसको अगर उसने कांटे बोए अपने जीवन में तो उसको कांटे ही मिलेंगे, और अगर हमने फूल बोए हैं तो उसके फूल का बदला फूल मिलेगा। जैसे कोई गांव में सज्जन व्यक्ति होता है, दीन दुखी होता है, कोई धनवान व्यक्ति है, पहलवान है, उस व्यक्ति को सताता है, तो वो व्यक्ति कहता भाई मैं तो तुझसे बदला नहीं ले सकता, मेरे पास धन भी नहीं है, वो मेरे पास बल भी नहीं है, मैं बदला नहीं ले सकता, मेरा बदला भगवान लेगा। तो ऐसा समय आता है उस व्यक्ति को उससे ज़्यादा घमंडी व्यक्ति मिल जाता है, वो छोटी सी बात पे उसको मार बैठता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ कांटे बोएंगे तो कांटा मिलेगा, फूल बोएंगे तो हमको फूल ही मिलेंगे। जिसको सदगुरु कहते हैं, सदगुरु की वाणी तो अनंत वाणी है, अनंत जो भी वाणी के माध्यम से हम चलेंगे वो सदगुरु की तरफ ले जाएगा। वो सदगुरु की वाणी, हर वाणी ज्ञान और शक्ति की महसूस कराती कि सदगुरु है कहाँ। सदगुरु हमारे आसपास ही है, हमें हर जगह दिखाई देता है, अगर हमारी देखने की दृष्टि बदल जाता है।
क्योंकि सदगुरु ने किसी पेड़ में, पत्थर में, नाले में, झरने में नहीं बताया। सदगुरु ने बताया सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा है। तो उसी को सदगुरु कहते हैं कि आत्मा पूजा सच्चा और पूजा सब कच्चा। अगर हम कोई दीन दुखी हमारे घर पर आता है, उसको समय से भोजन खिला दिए, पानी पिला दिए, तो सोच लो परमात्मा को पानी पिला रहे हैं, सदगुरु को खाना खिला रहा है, गुरु को खाना खिला रहा है। तो हमारी भक्ति प्रबल जल्दी होगी। और हम समझ रहे हैं कि कहाँ, ये तो हमारे सास ससुर हैं, इनको खाना खिलाने से क्या लाभ मिलेगा, ये तो हमारे बूढ़े माता पिता हैं, इनको खाना खिलाने से क्या लाभ मिलेगा। ऐसा सोचेंगे तो सोचो हम परमात्मा का ही दिल दुखा रहे हैं, सतगुरु का ही दिल दुखा रहे हैं, गुरु का ही दिल दुखा रहे हैं। इसलिए सदगुरु ने आत्मा ही पूजा बताया, आत्मा से ही परमात्मा की खोज बताई है। वो आत्मा की खोज इंसान से होती है। हम इंसान को इंसान समझेंगे जब भी तो सदगुरु को इंसान में देख सकते हैं। जब हम माता पिता को माता पिता नहीं समझेंगे तो सदगुरु को कहाँ से समझेंगे। जैसे कि गणेश पूजा आती है, हिंदू रीति रिवाज में खूब धूमधाम से गणेश पूजा लोग करते हैं, लेकिन गणेश भगवान ने क्या संदेश दिया उस संदेश को भूल गए। जैसे कि कथा है, काल्पनिक कथा है या असली कथा है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसका जो सारांश है वो हमारे लिए पूजनीय है। जैसे कथा है कि एक बार सभा हुई कि सबसे पहले किस भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो सबने कहा भाई अब एक रेस की जाएगी, दौड़ की जाएगी, जो दौड़ में सबसे फर्स्ट आएगा उसी को श्रेष्ठ भगवान माना जाएगा। तो सभी भगवान, सभी देवी देवता अपनी अपनी सवारी लेके आ गए और लेके आ गए। उसका समय निर्धारित कर दिया कि इस समय से रेस चालू होगी, जो ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसी को श्रेष्ठ भगवान माना जाएगा। तो सभी लोग ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। तो गणेश भगवान ने सोचा कि भाई मेरा पेट भी मोटा है, मैं नाटा हूँ, इनकी बराबर दौड़ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। और फिर वो अपना बैठे चिंतन किए भाई असली ब्रह्मांड है क्या। तो उन्होंने उनके मन में आया भाई असली ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता ही हैं, वही मेरे सृष्टि करता हैं, वही मेरे पालनहार हैं। तो मेरे असली भगवान, असली ब्रह्मांड तो यही है। जब तक और व्यक्ति लौट के आए, जब तक उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की, उनकी सेवा की और वही कार्य करते रहे। जब तक व्यक्ति सब लोग लौट के आए 4 घंटा 6 घंटे में, लोगों ने देखा भाई गणेश तो यही है, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो सबने चिंतन किया, मनन किया, भाई हम लोग तो बाहर घूम रहे थे, असली ब्रह्मांड पूजा तो इन्होंने की है, तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे पहले पूजा गणेश भगवान की माना जाएगी। लेकिन उस संदेश को हम भूल गए, तो भूलते चले जा रहे हैं लोग। अभी गणेश पूजा आएगी तो बड़ी बड़ी मूर्ति बैठाएंगे, ढोल धमाके बजाएंगे, 10 दिन पूजेंगे, 10वें दिन उसको गड्ढे में फेंक देंगे। तो ये लोग ना तो भगवान को जानेंगे ना माता पिता को जानेंगे। इसलिए अगर हम अपने माता पिता को खुश रखते हैं तो भगवान खुश रहेगा, भाई को खुश रखते हैं तो राम खुश हो जाएंगे। लेकिन जो भी इतिहास में कथाएं हैं, हमारे शास्त्र हैं, सब में सत्य छिपा है, लेकिन उस सत्य के सिद्धांत पर हम चल नहीं रहे, इसलिए उस सिद्धांत की एनर्जी हमको नहीं मिल रही। क्योंकि सद्गुरु ने किसी भी धर्म की, किसी भी पंथ की निंदा नहीं की, उन्होंने आईना दिखाया, भाई धर्म के नाम पर जो तुम पाखंड कर रहे हो इससे बचो। उसी को सद्गुरु ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। क्यों कहा? कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, 56 भोग लगाता है, लेकिन माता पिता पानी मांगते हैं, उनको पानी नहीं पिलाता, समय से भोजन नहीं देता, मार पीट के घर से बाहर कर देता है। तो उन लोगों को कहा कि तुम
ऐसे पत्थर पूजने वालों से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर ऐसे पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ जाके पूजूँ। तुम्हारा तो छोटा सा पत्थर है, 1 किलो का, 2 किलो का, 10 किलो का, तो पहाड़ तो विशाल है, उसे पूजने से जल्दी भगवान मिल सकता है। तो सदगुरु कहते हैं अगर उसको पूजने से भी नहीं मिल रहा तो घर की चक्की भले पीस खाए संसार, जिसका पेट भर रहा है। क्यों कहा कि हम भगवान मंदिर में भगवान ढूंढ रहे हैं? उन्होंने उदाहरण दिया कि हम मंदिर में भगवान ढूंढ रहे हैं, भगवान हमारे घर बैठा है माता पिता के रूप में। भगवान हमारे घर बैठा है माता पिता के रूप में, उसको नहीं पूज रहे लेकिन बाहर का पत्थर जाकर पूज रहे हैं। सद्गुरु एक संदेश बताते हैं सत्य मार्ग का, तो लेकिन जो अज्ञानी जीव हैं, जो धर्म की किवाड़ पकड़े बैठे हैं कि हम धर्मात्मा हैं, वो कबीर साहब की वाणी को गलत सिद्ध करते हैं। तो जबकि कबीर साहब की वाणी सत्य है, वो सत्य रहेगी। उन्होंने केवल धर्म की आड़ में जो धंधा चल रहा है उसको लोगों को समझाया, भाई असली भगवान कहाँ बैठा है उसको तुम भूल गए, और जो नकली भगवान है उसके चक्कर में पड़ गए। और नकली नोट लेके जाएंगे, किसी दुकानदार को देंगे, भाई वस्तु दे दे, तो कोई भी दुकानदार अपना सौदा हमको नहीं दे सकता। और जब हम असली नोट देंगे तो दुकानदार हमको सामान देगा। तो मंदिर में कौन बैठा है? असली नोट है या नकली नोट? असली भगवान या नकली भगवान? वो एक भगवान का प्रतीक है, आप उसकी पूजा करते, उसका सम्मान करते, अच्छी बात करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम माता पिता का दिल दुखाएं। वहाँ गलती हो जाती है। हम मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते, घंटी बजाते, अगरबत्ती जलाते, कपूर जलाते, अच्छी बात है जलाइए, लेकिन माता पिता का दिल दुखाते वहाँ गलत। उनका पूजा करते हैं तो माता पिता के सम्मान कीजिए, उनका समय से सेवा कीजिए, भोजन दीजिए, इतने में माता पिता खुश हो जाएंगे, रोज़ आपको आशीर्वाद देंगे। मंदिर का भगवान तो कभी आशीर्वाद नहीं देता, जिंदा आदमी तो आशीर्वाद देगा। तो मंदिर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मंदिर एक बार पत्थर जो है, एक बार मंदिर में जाता, मूर्ति बनने के बाद भगवान बन जाता है, लेकिन इंसान रोज मंदिर में जाता लेकिन इंसान नहीं बनता। मंदिर में जाने के बाद इंसान नहीं बन पाता। तो पत्थर एक बार मंदिर में जाएगा भगवान बन जाएगा, लेकिन इंसान मंदिर में रोज जाएगा इंसान नहीं बन पाता। तो मंदिर से सीखने की बहुत चीज़ें हैं। मूर्ति है, किसी की निंदा नहीं करती, चुगली नहीं करती, बेईमानी नहीं करती, शराब नहीं पीती, मांस नहीं खाती, अंडा नहीं खाती, केवल किसी भी इष्ट देव की मूर्ति हो ध्यान मुद्रा में होती है। तो इतनी बातें तो हमको मंदिर भी की एक मूर्ति भी सिखा रही है, भाई शांत रहो, निंदा नहीं करो, चुगली नहीं करो, बेईमानी न करो, कितनी चीज़ें सिखा रही है। लेकिन किसी चीज़ से हम सीखने की चेष्टा नहीं कर रहे। ये सीखने की चेष्टा नहीं कर रहे तो फिर हम अपने विकारों को कैसे जानेंगे? जब किसी भी चीज़ को सीखने की चेष्टा करेंगे जब ही हम अपने विकारों को छोड़ सकते हैं। और नेटवर्क, मोबाइल का ज़माना, सभी लोग मोबाइल चला रहा है, जैसा उसमें रिचार्ज डालते हैं, चार्ज करते हैं, बैटरी का उसका टावर मिलता है, जब तो वीडियो कॉलिंग बात करते हैं। ऐसे ही अगर हम भी भक्ति रूपी, जो गुरु ने हमको सुमरन रूपी मोबाइल तो दे दिया, लेकिन उसमें भक्ति रूपी जो चार्ज करना था वो कर ही नहीं रहे। जो सतगुरु का ध्यान लगाना था, नेटवर्क मिलाना था, वो मिला नहीं रहे। तो सतगुरु से वीडियो कॉलिंग कैसे होगा? सतगुरु से वीडियो कॉलिंग जब ही होगा जब अपने सुरती का तार गुरु से मिलाएंगे, नेटवर्क में गुरु से मिलाएंगे। तो इसलिए अगर हम गुरु से के संदेश को समझेंगे, उनके इशारे को समझेंगे, तो कुछ ही समय में हमारे दृष्टि बदल सकती है, और दृष्टि बदल सकती है सृष्टि बदल जाएगी। तो उसी को जानने के लिए जैसे हम ये मकान है अच्छे से सफा किया है, चादर बिछाई है, पंखा लगाया, लाइट जल रही है, सुंदर लग रहा है, और इसी में हम इधर कूड़ा रख देंगे, इधर कूड़ा रख देंगे, जाले लगा देंगे, तो मकान अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा।
इसलिए हमारे अंदर भी विकारों के जाले लगे हुए हैं। जब विकारों के जाले लगे हुए हैं तो इसमें भगवान कैसे प्रवेश करेगा? गंदे घर में कोई प्रवेश करेगा? जब इस मकान में गंदगी चीज़ें रख देंगे तो इसमें गंध आने लगेगी, तो बाहर गंध जाएगी तो कोई गेट से ही बाहर से कहेगा भैया मैं अंदर नहीं आ रहा, तुम बाहर मिलने के लिए आ जाओ। तो इसलिए हमारे अंदर विकारों की गंध आ रही है, तो इसमें भगवान या सद्गुरु या गुरु कैसे प्रकट करेगा? नहीं हो सकता। नहीं, जब तक हम अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे, उसमें भक्ति रूपी खुशबू नहीं पैदा करेंगे, तो सद्गुरु हमारे हृदय में, गुरु हमारे हृदय में कैसे प्रकट होएगा? जिसको कहते हैं तेने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तेरा गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। हमारा हृदय रूपी जो मकान है, हृदय रूपी जो द्वारा है, वो तो विकारों से गंदा पड़ा है। विवेक रूपी झाड़ू से, भक्ति रूपी झाड़ू से, सेवा रूपी झाड़ू से, ध्यान रूपी झाड़ू से, विवेक रूपी पानी से हम उसको सफाई ही नहीं कर रहे, तो सद्गुरु कैसे आएंगे? इसलिए अपने हृदय रूपी मकान को भक्ति से, दया से, क्षमा से, करुणा से, प्रेम से इसको शुद्ध करेंगे। जब ही हमारा मकान शुद्ध होगा तो उस शुद्धिकरण से फिर हमारे हृदय में सद्गुरु का प्रवेश होगा, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलेंगे जब ही सद्गुरु आएगा। सत्य के मार्ग पर चलेंगे जब ही सद्गुरु मिल सकता है। सत्य प्लस गुरु, सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो गुरु से सद्गुरु बन जाएगा। वो जब ही प्राप्त होगा जब हम सत्य का हमारा अपनाएंगे और सत्य को जानेंगे, जब ही हमारे अंदर सद्गुरु की ऊर्जा आएगी और सद्गुरु हमारे हृदय में प्रवेश हो जाएगा और हर हृदय में वही मस्ती आने लगी जिसको कहा मन मस्त हुआ तो क्या बोले। तो वहाँ पर कहने सुनने की बातें ख़त्म हो जाएंगी, वो अपनी मस्ती में मगन हो जाएगा और वो किसी का भी उस परिस्थिति में बुरा नहीं सोचता है, सबका भला सोचता है। वो सबको सोचता है कि यार ये हमारा बेटा, हमारे पतोह, हमारा पड़ोसी सब भक्ति में लग जाएंगे तो सबका भला हो जाएगा। ऐसा उसके हृदय में करुणा आती है, सबके प्रति प्रेम आता है, भाई सब भक्ति में जुड़ जाएंगे तो इसका भला हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति लक्ष्य राशि में रहता है तो वो भोग योनि है, पशु है। आपने अपने पशु को पाला, उसको खूंटे से बांध देंगे तो बेचारा धूप में बंधा है, कुछ कह नहीं सकता। आप उसको समय से पानी पिला देंगे तो पी लेगा, चारा खिला देंगे तो खा लेगा। तो ऐसे हमको लक्ष्य राशि में भुगतना पड़ेगा। उससे बचने के लिए सद्गुरु की शरण में आए हैं और सद्गुरु की शरण में जो व्यक्ति गुरुमुख होता है, लक्ष्य राशि में तो नहीं जाएगा, आएगा तो मनुष्य योनि में। भक्ति की कुछ कमी रही तो जिसको सद्गुरु ने कहा है भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग हो अनंत, ऊंच नीच अवृत भय संत के संत। अगर हमने भक्ति गुरु शरण में आ गए हैं तो हम लक्ष्य राशि में नहीं जाएंगे। भले से भक्ति हमारी 10%, 20%, 40% है तो हम 84 से बच जाएंगे। किसी न किसी घर जन्म होएगा, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, कोई ना कोई हमको भक्ति में फिर से जोड़ देगा, फिर भक्ति में लग जाएंगे। वो भक्ति हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी तो हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन कितनी पीढ़ियों से चल रहा है, कितने हमारे जन्म गुजर गए पता नहीं, लेकिन वो लेवल आएगा, वो शक्ति हमारे अंदर आएगी तो उस शक्ति से हम जान सकते हैं कि हमारे पिछले जन्म कैसे कैसे गुजरे। क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान को भी 72 जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही हम गुरु भक्ति में लगे हैं, इस जन्म में ही हमने भक्ति सफल कर ली तो आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। कुछ किसी कारण कमी रह गई लेकिन लक्ष्य राशि से बच जाएंगे, फिर भी हम गुरु भक्ति ही उत्पन्न होएंगे, वो भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन फिर सफल हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर अपनी ज्ञान का चश्मा लगाइए, भक्ति का चश्मा लगाइए, सेवा का चश्मा लगाइए तो हर समय आपको सद्गुरु ही दिखाई देगा।
विकारों का चश्मा हटा देंगे तो विकार देखने बंद हो जाएंगे। ज्ञान का चश्मा लगाएंगे तो हर जगह ज्ञान दिखेगा। भक्ति का लगाएंगे, हर जगह भक्ति दिखाई देगी। हर जगह सेवा का लगाएंगे तो सेवा दिखाएगा। सद्गुरु रूपी चश्मा लगाएंगे तो हर मनुष्य में सद्गुरु ही दर्शन दिखाई देगा। इसलिए अपने हृदय में वो ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, सेवा रूपी, सद्गुरु रूपी चश्मा लगाइए, जो माता में भी सद्गुरु दिखाई दे में, पिता में भी दिखाई दे में, पड़ोसी में भी दिखाई दे में, बच्चे में भी दिखाई दे में, दुश्मन में भी दिखाई दे में। ऐसा सद्गुरु रूपी चश्मा लगाइए जो हर जगह सद्गुरु ही सद्गुरु नजर आवे। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को मेरी साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।